Ashish Dagar and I am a spine surgeon associated with Saksham Ortho. सर्वाइकल स्पाइन आपकी स्पाइन का वो हिस्सा है जो आपके सर और कंधों के बीच में होता है, बेसिकली सर से लेके कंधों के बीच का हिस्सा। अगर आपको सर्वाइकल स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम है तो जो उसके कारण जो भी मेन सिम्टम्स हैं वो हैं आपको सर्वाइकल स्पाइन के रीजन में दर्द रहेगा। वो पेन आपके कंधे से लेके सर के बीच में रहेगा। इसके अलावा कई बार अगर सर्वाइकल स्पाइन की आपको बीमारी है तो वो दर्द आपको गर्दन से शुरू होकर कंधे से होते हुए नीचे आर्म में भी आ सकता है। इसके अलावा कई बार सर्वाइकल स्पाइन की बीमारियों की वजह से आपको सर में दर्द रह सकता है जो कि आपके पिछले हिस्से में रहेगा, सर के पिछले हिस्से में रहेगा। ये मेन सिम्टम्स हैं जो आपको अगर सर्वाइकल स्पाइन में कोई इशू है तो आप इन सब सिम्टम्स से परेशान हो सकते हैं। जो ये मैंने अभी सिम्टम्स बताए हैं इनका सबसे एक कॉमन कारण है वो है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जैसे हमारे शरीर के दूसरे जोड़ घिस जाते हैं, ऐसे ही हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है उसके जोड़ घिसने शुरू हो जाते हैं। और जब वो जोड़ घिस जाते हैं तो हड्डियां वहाँ से बढ़ती हैं तो हमारे गर्दन में दर्द आ जाता है। जब किसी भी कारणवश वो हड्डी बढ़ के आपकी जो नर्व्स हैं जो कि सर्वाइकल स्पाइन से बाहर निकल रही हैं, उन नसों पे जब नर्व्स पे जब दबाव आता है तो वो आप दर्द जो आपके जो मैंने बताया था कंधे से शुरू होके नीचे आर्म्स पे आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं जो इस टाइप के सिम्टम ला सकती हैं वो है डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, जो कि यंग पेशेंट्स में ज़्यादातर होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क नाम का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, अगर वो किसी भी कारणवश खराब हो जाता है तो आपको गर्दन में दर्द रह सकता है। इसके अलावा एक और कॉमन जो कारण है इन सिम्टम्स का वो है जब आपकी जो ये डिस्क है वो किसी भी कारणवश फट जाए और बाहर निकल जाए। तो जो हर्निएटेड डिस्क है जो कि बाहर निकली हुई डिस्क है वो अगर आपकी नर्व्स पे या आपकी स्पाइनल कॉर्ड पे दबाती है तो आपको गर्दन में दर्द रह सकता है या आपका दर्द गर्दन से शुरू होकर हाथ में आ सकता है। ग्रेट। इन बीमारियों से बचा जा सकता है कुछ माइनर लाइफस्टाइल चेंजेस से। जैसे कि अगर आजकल आप ज़्यादा देर का सिटिंग का आपका काम है तो आपको बहुत ही स्ट्रेट बैठने की आवश्यकता है। कभी भी गर्दन को आगे झुका के ना बैठें। कोशिश करें कि जो आपके जो सर है वो हमेशा आपकी जो पेल्विस है, अगर आप बैठे हैं या खड़े हैं तो वो एक ही लाइन में रहें, आपका सर और आपका पेल्विस। ऐसा करने पे जो आपकी जो डिस्क है उनके ऊपर प्रेशर कम पड़ता है। सेकेंड जो चीज़ है आप इस जो प्रिवेंशन में कर सकते हैं वो है एक्सरसाइजेस। रेगुलर आपकी जो गर्दन की एक्सरसाइजेज हैं वो आप रेगुलर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अपनी ज़िंदगी का बनाएं। उसमें जो अगर आप पहले से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई भी आप अपने आसपास के फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके जो सीख सकते हैं। ये सब आपके प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा मददगार है। जो तीसरी चीज़ अगर आप कर सकते हैं वो है क्विट स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग जो डिस्क के डिजेनरेशन का सबसे एक महत्वपूर्ण कारण पाया गया है। तो अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज क्विट स्मोकिंग। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं प्रोबेबली दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहला है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव में हम दवाइयों से और एक्सरसाइज से इन सब बीमारियों का हल करते हैं। जो दवाइयाँ हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती हैं ताकि जो एक अक्यूट क्राइसिस, आपको थोड़े दिनों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और उसके बाद आपको एक फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में डाल दिया जाता है ताकि ये बीमारी या ये इस टाइप के दर्द आपको वापस ना आए। जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज सर्जिकल। अगर आप में कुछ जब कोई डॉक्टर है आपका एग्जामिन करके देखता है, जिसमें हम अपनी भाषा में जिनको बोलते हैं रेड फ्लैग साइन, अगर वो आप में प्रेजेंट हैं तो उस स्थिति में जो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो सर्जिकल हो जाता है। ठीक है, तो सर अब इसके सर्जरी के बारे में कुछ बता पाएंगे?
सर्जरी इसमें अलग अलग टाइप की सर्जरी के ऑप्शन रहते हैं बीमारी को देखते हुए कि किस टाइप की बीमारी से आप पीड़ित हैं, बट ग्रोसली तीन टाइप की सर्जरीज हम कर सकते हैं। पहली फर्स्ट वन इज़ डीकम्प्रेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर जहाँ पे भी आपका कोई भी डिस्क का फ्रैगमेंट है या कोई बोन है जो आपकी नर्व पे दबा रही है, तो हम एंडोस्कोप से या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से या माइक्रोस्कोप से हम उस जो दबाव है उसको हम हटा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज़ फ्यूजन। फ्यूजन में अगर बीमारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई है और जोड़ भी आपके ख़राब हैं, तो हम जो डिस्क ख़राब हो गई है उसको निकाल के आपकी ऊपर और नीचे वाली हड्डी को आपस में जोड़ देते हैं, और साथ में ही अगर आपके नर्व पे कहीं पे कुछ कंप्रेशन है तो हम उसको हटा देते हैं। इसके अलावा जो तीसरा एक ऑप्शन है, दैट इज़ आर्टिफिशियल सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी डिस्क खराब हो गई है, जो फंक्शन नहीं कर रही है, उसको हटा के एक आर्टिफिशियल डिस्क डाल देते हैं। जो मेजर कारण है जब आपको सर्जरी का ऑप्शन लेना चाहिए, उनमें से है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है और हम उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, मतलब दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको दर्द के साथ साथ आपके हाथों में या पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है, तो ये एक एब्सोल्यूट इंडिकेशन है जिसमें आपको जितना जल्दी हो सके सर्जरी के लिए जाना चाहिए। कई बार जब ये कमज़ोरी आती है तो आपको अपने आप नहीं पता चलता है, जो इनिशियल फेज में, तो आपको किसी आसपास जो भी आपके स्पाइन सर्जन है उनको दिखा के चेक कराना चाहिए कि आपको एसोसिएटेड कमज़ोरी तो नहीं है, या आपकी ताकत तो कम नहीं हो रही है हाथों में या पैरों में। ये मेजर कारण है जिसके लिए आपको तुरंत के तुरंत सर्जरी के लिए ऑप्शन लेना चाहिए। ये सर्जरीज बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। ये सारी की सारी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी हैं, जिसमें ब्लड लॉस, जो ब्लड आपका सर्जरी के दौरान जो जाता है वो लेस देन 5 ml है, और आपको सेम डे ही हम आपको मोबिलाइज कर देते हैं। आप सुबह सर्जरी हुई है तो शाम को आप वॉक कर पाएंगे। आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट में हम जो डिसफंक्शनल डिस्क है, जो डिस्क काम नहीं कर रही है, उसको हटा के एक आर्टिफिशियल डिस्क डाल देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जो ट्रेडिशनल सर्जरीज हैं जो नॉर्मली करी जाती हैं, उसमें आपकी डिस्क को हटा के हम ऊपर और नीचे वाली हड्डी को आपस में जोड़ देते हैं। क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल डिस्क डालते हैं जो कि आपकी नॉर्मल डिस्क की तरह फंक्शन करती है, तो जो जगह, जो चीज़ मूवमेंट के लिए बनी थी, वहाँ पे सर्जरी के बाद भी मूवमेंट बना रहता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़्यादातर जो ये वाली सर्जरीज़ हैं, इनके ऑप्शन यंग पेशेंट्स में दिए जाते हैं, और इस सर्जरी के कराने के बाद एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये मूव करेगा, तो इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी जो इसके ऊपर और नीचे वाली डिस्क है वो प्रिजर्व रहती है, वो ख़राब नहीं होती है। जो ट्रेडिशनल सर्जरीज करी जाती है उसमें ये चांसेस होते हैं कि आपकी जो डिस्क खराब है उसके ऊपर और नीचे वाली जो डिस्क हैं पोस्ट सर्जरी खराब हो जाती है। इसलिए जो यंग पेशेंट्स में हम ये ऑप्शन उनको देते हैं, जिनमें हम उनका आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं। जो इन सर्जरीज के बाद जो आउटकम है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, एक्सीलेंट आउटकम्स हैं। सर्जरी के दिन ही हम पेशेंट को इवनिंग के टाइम पे मोबिलाइज कर देते हैं, और 6 वीक्स के अंदर ही जो पेशेंट हैं दे गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या 6 हफ्ते पे वापस से शुरू कर सकते हैं।